नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कुछ जानवरों की यह फितरत होती है कि उनके दुम को आप 20 साल तक एक सीधी पाइप में डाल दें और 20 साल के बाद आप जैसे ही उस पाइप को हटाएंगे उनकी दुम वापस टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। हिंदुस्तान में ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये दलाल पत्रकारों की जो पूरी जमात है, ये लोग हिंदुत्व को लेकर पता नहीं कौन कौन सी अनर्गल बातें करते हैं। ये तो एक तरफ संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट, इंस्टीट्यूशन की दुहाई देते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है या यूं कहें जब चुनाव नजदीक आते हैं, इनकी पैंतरेबाजी शुरू हो जाती है। मार्क करने वाली बात क्या है? मार्क करने वाली बात यह है कि जब कभी भी ऐसे राज्यों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, अचानक से चुनावी हिंदू नेता अवतरित हो जाते हैं और जहां कहीं भी मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो, चुनाव को बाकायदा उसके रुख को बदलने की उनकी हैसियत होती हो, वहां अचानक से मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में हिंदुओं को गाली देना ये लोग शुरू कर देते हैं। एक किताब आई है सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कोई ऐसे वैसे लीडर नहीं हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सोनिया गांधी के खास हैं और तो और यूपी में चुनाव हो रहे हैं। सारे मुस्लिम मौलवी मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने के लिए, उनके समर्थन लेने के लिए उसकी जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा ने सलमान खुर्शीद को दे दी है। इतना ही नहीं, यूपी के अंदर ये जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके वो चेयरमैन भी हैं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी चुनाव में किस तरह के वादे करेगी, किस तरह का इनका का पूरा मेमोरेंडम होगा, किस तरीके से ये पूरी जिसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल काम यूपी के अंदर में कांग्रेस पार्टी करेगी, उसका दारोमदार सलमान खुर्शीद के कंधों पे है। मतलब ये कि ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अहम शख्स हैं और ये फर्रुखाबाद से ये एमपी भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। ये इंट्रोडक्शन सलमान खुर्शीद का देना इसलिए आवश्यक था कि ताकि कोई गफलत ना हो, ये ना कोई समझे कि सलमान खुर्शीद कोई राइटर हैं जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किताब लिख दी और किताब के अंदर हिंदुत्व को इस्लामिक जिहाद से जोड़ दिया और हिंदुत्व संगठन को, जो हिंदुवादी संगठन है, उनको आपने बोको हरम और आईएसआईएस से जोड़ दिया। हालांकि विवाद बड़ा हो गया है, विवाद इसे ना कहें, ये कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है, अव्वल दर्जे की मूर्खता है कि आपने चुनाव के ठीक पहले बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया जिसको वो चलाते चलाते वो न सिर्फ कांग्रेस का वध करेंगे बल्कि इस चुनाव में, इस चुनावी दंगल में तमाम विपक्षियों को ले बीतेंगे। और ये गलती क्यों हुई, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, वो समझना जरूरी है। दरअसल इन्होंने जो कंपैरिजन किया ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग छाती पीट रहे हैं आज से नहीं, कई दशकों से हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगाना। हिंदुस्तान के ये सेकुलर गैंग भी मत कहिए, ये सेकुलर इंडस्ट्री जिनका दाना पानी, जिनका घर ही चलता है सेकुलरिज्म के नाम पे, ये जो धंधा करते हैं सेकुलरिज्म का, ये लोग पहले से ही कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये बोको हरम, ये तो 2002 में आया, पहले से ही आप हिंदुत्व के खिलाफ बवाल मचा रहे हो, कोई नई बात तो है नहीं। अलग अलग चेहरे, अलग अलग लोग, ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, हिंदुज्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदुस्तान की मर्यादा के ऊपर आप वार करते रहे हो। अब बोको हरम तो गांव के गांव उठा लेके चला जाता है, रेप करता है, गोलियों से भून देता है, बम धमाके करता है, आतंकी हमले करता है। हिंदुस्तान में ये कब और कहां कैसे हुआ, ये तमाम कांग्रेसी बताएं, ये तमाम लुटियन गैंग के पत्रकार बताएं। ये जो वाह वाह कर रहे हैं कि कौन सी नई बात हो गई,
एक राइटर को उसका अधिकार है कि अपने मन की बात वो लिखे, ये मन की बात है। एक तो वो उसकी हैसियत एक राइटर की नहीं, वो एक पब्लिक फिगर हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक अहम पॉलिटिशियन हैं। वो मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, और इस देश का कोई पूर्व विदेश मंत्री ये कहे कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू आतंकवादी बन गया है, ये तो क्षमा के लायक ये गलती नहीं है। अब पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई आपने हिंदूवादी संगठनों को बोको हरम और आईएसआईएस से क्यों जोड़ दिया? तो उन्होंने कहा हमने हिटलर तो नहीं कहा। अरे भाई, हिटलर तो फिर भी कम है। ये बोको हरम और इस्लामिक जिहाद को आगे लेकर के जाने वाले, कैलिफेट की घोषणा करने वाले आईएसआईएस से भी खतरनाक कोई संगठन है इस देश के अंदर में। पूरी दुनिया के लिए जो इस्लामिक जिहाद थ्रेट बना हुआ है, उसके खिलाफ बोलने में आपको कभी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ आपको जहर उगलना जरूरी है। लेकिन इसका ये एस्पेक्ट देश देख ही रहा है, टेलीविजन चैनल में डिबेट हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ दूसरी कहानी बताता हूं। ये बोको हरम जब पैदा ही नहीं हुआ था, जब ये आईएसआईएस पैदा ही नहीं हुआ था, तब इनके पेट में दर्द होता था कि हिंदुइज्म, हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और तमाम तरह के लोग। कोर्ट गए, कई बार कोर्ट का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में इसको कहते हैं हिंदुत्व जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा? हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1995 रूल्ड दैट ordinarily Hindutva is understood as a way of life or a state of mind and is not to be equated with or understood as religious Hindu fundamentalism। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, ये जो दलीलें दे रहे हैं कुछ लोग कि हिंदुत्व अलग, हिंदुइज्म अलग, हिंदू अलग, ये कोई अलग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या इनके ऊपर मान्य नहीं है, बाध्य नहीं है? आप पब्लिक फिगर होकर के, एक नेशनल पार्टी के लीडर होकर के आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार आप रखते हैं? ये कौन सी राजनीति है? और कहाँ ये सारे पत्रकार जो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिंग्स जो मैं पढ़ रहा हूं, इन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुत्व का इस्तेमाल कोई हिंदुइज्म फंडामेंटलिज्म के लिए नहीं किया जाता। इन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों को टर्मिनस है, दोनों एक ही चीज है। आगे क्या लिखता है सुप्रीम कोर्ट? इट इज अ फैलेसी and an error of law to proceed on assumption that the use of word Hindutva or Hinduism per se depicts an attitude hostile to all persons practicing any religion other than the Hindu religion। बोले ये एक फैलेसी है, ये एक गलत प्रथा चल गई है हिंदुस्तान के अंदर में, और ये प्रथा किसने चलाई है? यही सेकुलर इंडस्ट्री के लोगों ने। 1995 का ये जजमेंट है, इसको कहते हैं हिंदुत्व जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हिंदू धर्म तो उन्मुक्त धर्म है, यह अपने आप को किसी को सुपीरियर और दूसरे को का निरादर करने वाला यह धर्म नहीं है, यह अपने आप में इंक्लूसिव है, और इसको फंडामेंटलिज्म से जोड़ना एक फैलेसी है, एक मिथ्या है, झूठ है, और एक गलत प्रथा है। और इसी गलत प्रथा को ये आगे बढ़ा रहे हैं सलमान खुर्शीद। क्यों बढ़ा रहे हैं आगे बताऊंगा। आगे क्या है इस जजमेंट में? हिंदुत्व इज नॉट hostility to any organized religion, nor does it proclaim its superiority of any religion to another. It is unfortunate that the communal propaganda machinery relentlessly disseminates Hindutva as communal word, something that has also become embedded in the minds and the language of opinion makers, including politicians, media, civil society and intelligentsia। यही बात कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं हम लोग, जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है कि एक सर्टेन पॉलिटिशियंस, सर्टेन मीडिया गैंग, सर्टेन इंटेलिजेंसिया, ये जेएनयू वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वामपंथी, ये सब के सब हिंदुत्व को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं,
लोगों के दिमाग में बिठा दिया है कि हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, और हिंदुत्व जो है वो बेसिकली फंडामेंटलिज्म है, वो तालिबान है, वो आईएसआईएस है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है, और इसके बावजूद सलमान खुर्शीद जैसे थके हारे फूके हुए कारतूस बने लीडर, इन लोगों के द्वारा इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? ये चुनाव नहीं जीत सकते, जमानत इनकी जब्त हो जाती है, लोगों के सामने ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग ये डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समय समय पे ये हिंदुइज्म, हिंदुओं को गाली देने का इनका एक इसको कह सकते हैं कि इनकी आदत हो गई, इनकी फितरत का हिस्सा हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यूपी के अंदर इन्हें मुसलमान की वोट चाहिए। जब तक अगर उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, प्रियंका वाड्रा का पूरा राजनीतिक करियर जमीन दो हो जाएगा, कब्रिस्तान में चला जाएगा पॉलिटिकल फ्यूचर प्रियंका वाड्रा का। और इसलिए ये एन केन प्रकार किसी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से बवाल मचाया जाए, हिंदुओं को जितनी गाली देनी है दी जाए। देखिए, इनका एक कॉम्पिटिटर है, जिन्ना को भगवान बना रहा है। ये पूरा गैंग ये समाजवादी पार्टियों का, ये क्यों है? ये जद्दोजहद सिर्फ मुसलमानों के वोट को पाने के लिए, पैसे बहाए जा रहे हैं, लिफाफा भेजे जा रहे हैं मौलवी मौलानाओं के पास, और किताबें भी लिखी जा रही है। लेकिन एक टेक्निकल एरर जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति का खेल तो ऐसा होता है कि आपने जो दांव चली, उस दांव के ऊपर जो जवाब मिलने वाला है उसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए। 2014 में जब चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी और इतिहास में सबसे कम सीट लेकर के लोकसभा पहुंची थी, तब एंटोनी कमेटी बनाई गई थी सोनिया गांधी के द्वारा। सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा था कि बताओ कि किस वजह से हमारी ये ऐतिहासिक हार हुई है। एंटोनी की रिपोर्ट आई, एंटोनी ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए जहर साबित हुआ। हमारी पूरी इमेज वो उस तरीके से बन गई है कि हम मुसलमानों के लिए हिंदुओं को गाली देते हैं, इस वजह से पूरे हिंदी हार्टलैंड में हमारी फजीयत हुई है। लेकिन अपनी गलतियों से जो सीख जाए वो फिर राहुल गांधी क्या, अपनी गलतियों से जो सीख जाए वो गांधी परिवार क्या। जिद है ऐसी कि हिंदुओं को गाली देना है तो ये पहुंच गए फिर से। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखने की है कि आपने गाली तो दे दी, दांव चल दिया, खेल कर दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया इनको कि वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं कि जिनके हाथ में अगर आपने ये मुद्दा दे दिया जो अब दे दिया है, इसका रिपरकशन ये यूपी के कोने कोने में घूम घूम कर इस मसले को इतना पोलराइज करेंगे कि हिंदू और मुसलमान के अलावा इस चुनाव में और कुछ नहीं बचेगा। एक तो जिन्ना से शुरुआत समाजवादी पार्टी ने कर ही दी, दूसरी शुरुआत ये सलमान खुर्शीद ने कर दी। कम्युनलिज्म, मुस्लिम तुष्टीकरण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन की शुरुआत ये सेकुलर पार्टियां शुरू करती हैं। और जब ये दांव उल्टा पड़ता है तो ये मैदान छोड़ के भागती हैं और छाती पीटती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदूवादी ताकतें, ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिए हैं। ये बात याद रखने की है, हिंदुस्तान बदल चुका है। आज के युवा इस तरह की गालियां, इस तरह के बेहुदे अजम्पशंस को कि आप हिंदुओं को तालिबान बता दें, हिंदू संगठनों को आप बोको हरम बता दें, आईएसआई से तुलना कर दें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव में अपनी कब्र खोद दी है। हमारी नज़र यूपी चुनाव पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, साथ ही साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को भी आप सब्सक्राइब करें और देखें, उसमें यूपी की तमाम खबरें रहती हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।